तो पहले मेरी बीवी को भगा ले गया और मेरी बेटी पे नजर है। साला आदमी नहीं रहा हुआ है, तू मेरी कुंडली पे छोड़ाऊंगा नहीं तेरे। हाथ जोड़ती हूँ, तुम दोनों जाओ। अर्जुन तू अंदर सा। ओए अंदर नहीं, आज तो इससे ऊपर भेज देना मैंने। लड़ो नहीं। मैं वो 17 साल वाला अर्जुन नहीं। इसे मारने के जुर्म में आप मुझे जेल लेके जाएंगे या नहीं? इसे मारने के चक्कर में तो आपको जेल नहीं ले जा सकता मैं। Did I not tell you to stay away from that bitch? जरूर इस चीज का भी कोई ना कोई कनेक्शन उस लड़की के साथ है। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? सिर्फ इनकी वजह से नहीं, इनकी वजह से। लवली लोला की बेटी है। बिच। ए, ज़बान संभाल के समझी। खबरदार इसके बारे में एक शब्द भी बोला तो कहूंगी यो बिच, तुम्हारी माँ भी, उसकी माँ भी बिच। जबान संभाल के बात करिए मैम। मेरी नानी के बारे में एक शब्द भी और बोला ना, काट के रख दूंगी यहीं पे। खत्म करना पड़ेगा ये हमें। तू अर्जुन को छोड़ दे, निकल जा हमारी जिंदगी से, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं भी तो जानूं ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए तू अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में लगी है। बोलती क्यों नहीं, जवाब दे। अगर तू मेरी बेटी लोला है तो मैं भी तेरी माँ हूं। देख अब मैं क्या करती हूँ। मैं ना उसका जाके जूड़ा पुट देना है और मुझे भी अर्जुन की तरह जेल में डाल देंगे। फिर तुम दोनों बेटी ना जाके खो खो खेलना, घर में जाके 2 कुर्सियां डालना, एक में अर्जुन की फोटो लगा लेना, एक में तुम दोनों आपस में झगड़ा करके बदलते रहना। मैं यहाँ कुछ दिन चैन से रह लूंगी। नानी हिम्मत करो, ये सारी बातें। अब घर चलो। चलो नानी प्लीज चलो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी जब तक ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगी। नहीं छोड़ सकती मैं अर्जुन को, क्योंकि मम्मी उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ना कोई दोस्त, ना हमदर्द, ना कोई प्यार करने वाला, कुछ नहीं है मेरे पास। कोई करियर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो चुका है मम्मी। थक गई हूं मैं अपने हालात से लड़ते लड़ते। अपने आप को वो अपने स्मार्ट और अपने ब्रेव होने की वो जो झूठा मेडल जो देते रहती हूँ उसको चमकाते चमकाते थक गए हूँ मम्मी। जिंदगी भर हर फ्रंट पे मैं अकेली लड़ती रही। कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी, कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी मम्मी। लेकिन अब ना ये अकेलापन ना बर्दाश्त हो रहा मुझसे, और ना अपने सपनों का टूटने का डर। ये सपने ही पुआड़े की जड़ है। देख, इन्होंने ही तुझे ठगा है। सपनों ने तो सिर्फ ठगा है मम्मी, अपनों ने तो लूटा भी है। मुझे हमेशा हर चीज के लिए तरसाया गया, क्या शादी से पहले और क्या शादी के बाद। जो कुछ भी चाहा कभी मिला नहीं, और जब मिला तो मुझे खुशी नहीं किया। मेरी खुशी नहीं थी ना उसमें। अपने दम पे कुछ करना चाहा तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। इतने सालों में मम्मी मुंबई में एक हिट आइटम नंबर दे पाई हूं मैं। उससे पहले और बात तो सिर्फ समझौते ही किए मैंने। समझौते किसी नहीं करने पड़ते बेटा। कहीं यहाँ पे किसी से भी पूछ ले, कभी ना कभी किसी ना किसी को समझौता करना ही पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की खुशियां छीन लो। ये कौन तय करेगा मम्मी कि किसके किस्मत में कितनी खुशी लिखी है? देख, जिसके नसीब में जो होता है उसे मिलता है। तो फिर कोशिश क्यों करते हैं लोग? हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे क्यों नहीं रहते कि हाँ जब नसीब में होगा तब झोली में आगे टपक भी रहेगा। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना मम्मी। जो कुछ भी हासिल किया अपनी मरा के ही हासिल किया है। लवली, you were right.
जब अपनी खुशियां समेटने का वक्त था तो मैं पल्ला झटक के भाग गई। 19 साल पहले वो वैष्णवी इम्प्रैक्टिकल थी, स्टूपिड थी, पर लोला बेवकूफ नहीं है और ना ही बनना चाहती है। तू दूसरों को क्यों बेवकूफ बना रही है? अर्जुन और उन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अरे मम्मी, लवली यंग है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा। और मैं तुझे भी मिल जाएगा बेटे, तू दिल छोटा मत कर। हाँ, वो जो अपनी वो सदरा है ना, उसके बेटे का मैरिज ब्यूरो है ना, माता रानी हम दोनों मिलके तेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। अर्जुन का रेज्यूमे है उनके पास। वही क्यों चाहिए तुझे? क्योंकि बस एक वही है जो मुझे समझ पाता है, वही है जिसके रिश्ते में कभी कोई फरेब नहीं था, कभी कोई धोखा नहीं था। जब दुनिया कहती थी ना मैं गलत हूं, तो वो कहता था छोड़ वैशु, दुनिया पागल है, तू ठीक है। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होती थी ना, तो वो मेरे साथ खड़ा होता था मम्मी। एक वही था जिसने सिर्फ दोस्ती के बदले मुझसे और कुछ नहीं चाहा, कभी भी। जब मैं उसे छोड़ के चली गई तब भी वो वही रुका था। और जब मैं वापस आई मम्मी, तब भी वो वही खड़ा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन आया तो एक नई उम्मीद जाग गई। ऐसे लगा कि लोला, तेरी जिंदगी की फिल्म की कहानी तो फिर से शुरू हो गई, शुरू से। मैं अपनी जिंदगी की कहानी की शुरुआत तो नहीं बदल सकती, लेकिन उसकी एंडिंग में बदलना चाहती हूँ मम्मी। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी की फिल्म की कहानी की हैप्पी एंडिंग दे दे प्लीज। ये क्या मांग रही है तू इस बेचारी से? नहीं नानी, it's okay। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अर्जुन, इनको चाहिए, रख लेने देते। अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपनी माँ को ब्लेम कर करके बिताई है कि उनकी वजह से मुझे मेरे हिस्से की एक भी खुशी नहीं मिली। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस गिल्ट में नहीं निकाल पाऊंगी नानी कि मैंने अपनी माँ के हिस्से की खुशियां छीन ली। इस चेन को ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है नानी, वरना हर लोला के घर एक लवली और लवली के घर लोला पैदा हो। ये एक बेटी अपनी माँ के लिए अपनी खुशियां बर्बाद करने में लगी है, और एक माँ अपनी जिद में अड़ी हुई है। मम्मी, जब किसी चीज के लिए बहुत तरसे होते हो ना, तो उसकी कीमत आपकी नजरों में बहुत ऊंची हो जाती है। मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन जाने। मैं जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रही। आई विश कि लवली को कोई ऐसे प्यार करे जैसे उसको पाने की कभी उसने सोची भी ना हो। उससे प्यार करे बेहद, बेइंतहा, जिसके लिए लवली कोई एक ऑप्शन नहीं हो मम्मी, उसकी वन एंड ओनली चॉइस हो, नंबर 1। लवली, जब आप किसी का साथ छोड़ने के लिए मुट्ठी खोलते हो ना, तो वही हाथ
किसी और का हाथ थामने के लिए अवेलेबल हो जाती है। आप रुक जाओ प्लीज। मुझे नहीं चाहिए कोई हाथ, मुझे कोई साथ भी नहीं चाहिए। ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे बच्चे चाहिए, और ना मुझे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए। और ये प्यार व्यार जैसी फिल्मी बातें आप पे सूट करती है, मुझ पे नहीं। सो के नहीं लवली, मेरी नानी प्लीज, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी मेंटल पीस से बढ़ के नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई प्यार, कोई साथी, कुछ और मुझे कुछ नहीं चाहिए नानी, नहीं चाहिए मुझे सच में। All the very best. लवली, दसते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। दसते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। मारियां मैं मारी चन्ना कर्मा दी मारियां, पर तेरियां मैं तेरी सारी दी सारियां। निक्की जही जिंदड़ी नू दुखा च भुला के वे हाय, सौखा नहीं भुलाना तेरा प्यार वे सोहणिया। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल, दस ते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। दस ते दिंदा जे तू छड़ जाना सी, पता हुंदा जे मैं धोखा खाना सी। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। प्यार ना पाउंदी तेरे नाल वे सोहणिया, दिल ना लाउंदी तेरे नाल। यहाँ घर पे क्या कर रहे हो? बताए ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तुम ये पैसे अपने पास रखो, मुंबई जाने के काम आएंगे। तो अभी से क्यों दे रहे हो? पापा कुछ ढूंढ रहे थे अलमारी में, मुझे लगा अगर ये पाउच उनके हाथ लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी के लिए तुम अपने पास रखो, बस आज की रात बहुत केयरफुल रहना है। कल हम मुंबई चले ही जाएंगे, और तुमने अपनी मम्मी से बात कर ली अपनी बेटी को संभालने के लिए? वैष्णवी, ये इसने तो बोला था देर से आएगा, इतनी जल्दी कैसे आ गया? एक मिनट, तुम ये रखो। क्यों? मेरे पास तो मेरा अपना है ना कैसेट, तुम अपने अपने पास रखो। तुम ये रखो, संभाल के रखो प्लीज। अब तुम जाओ यहाँ से, इसको संभाल के रखो। तुम अपना ध्यान रखना। तुम जाओ। ओए मेरे घर पे क्या कर रहे तू? हैं? ओए छड्डांगा नहीं मैं तेनू।
बाहर आ जाओ, ठंड लग रही है। अर्जुन स्टॉप दिस नॉनसेंस, बाहर आ। मेरा तो सुन नहीं रहे पापा, आप ही समझाओ। आज ही हॉस्पिटल से आए, वुंड्स अभी हील भी नहीं हो, और देखो। अर्जुन बंद कर ये बदतमीजी, बाहर आ। तो बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा मेरी? बाहर आ। क्या हुआ डैड? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है बताइए। आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड मी। क्या करोगे अब आप? मारोगे? सारिका ये तुम्हारे हैं ना अभी? मारो, मार दो ना। मार क्यों नहीं रहे? क्या करते थे आप बचपन में? कहाँ है? कहाँ हो? कहाँ है? चलो पकड़ो इसे, मारो ना, मारो ना, मारो ना जान। ऐसे ही मारते थे ना बचपन में? जब भी गलती करता था क्या करते थे आप? ऐसे ही डंडे से मारते थे ना आप। दोबारा मारिए। इतनी बड़ी गलती की है मैंने। I deserve it, right? Punish me, Dad. हॉस्टल भेज दो ना मुझे डैड। हॉस्टल, सारी को बोलना यार इन्हें हॉस्टल भेज दें, यही तो करते हैं ना आप। भेज दिया था ना मुझे बचपन में। कभी सोचा मुझे कैसा लगा होगा? सोचा आपने कभी? नहीं, इनफैक्ट किसी और प्लेनेट पे भेज देते हैं, क्यों? है ना? बस मेरी वहां पे मेमोरी चिप निकलवा देना, ताकि आपके जैसा घटिया बाप कभी मुझे I know, Dad. You don't like me. I'm very dislikable. नानी, नानी। हेलो लोला जी। पापा ने कहा है कि नानी से पानी का बिल लेना है। नानी कहाँ है? वो गई है कहीं लवली को ढूंढने। है? नानी और लवली अभी तक बाहर है, पर नानी की तो तबीयत भी खराब थी। मैं ढूंढ कर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा नाटक मत करो। घर जाओ तुम, मैं जाती हूँ ढूंढने। It's okay, Dad. Please. मत करो ये सब आप। I'm not likable. ओ किसने कहा तुझे? I know. नाटक मत करो मेरे साथ। बचपन से देख रहा हूँ आपको। क्या किया आपने मेरे लिए? क्या किया है? ओए बाप और बेटे में लाइक और डिसलाइक कहां से आया? अर्जुन खून है तू मेरा, टुकड़ा है तू मेरे जिगर का। आग लगा दूंगा इस दुनिया को मैं तेरे लिए। ओए तेरे को क्या लगता है? इधर देख मेरी तरफ। क्या लगता है तुझे कि तुझे हॉस्टल भेज के मेरी जिंदगी बहुत आसानी से निकली है? हैं? तुझे जितनी याद आती थी ना घर की, मुझे तेरी उससे 100 गुना याद आती थी। हर दिन हर पल। बाप बनाना आसान नहीं है बेटा। जब खुद बनेगा ना बाप, तब पता चलेगा तेरे को। अपने कलेजे में ना पत्थर रख के भी फैसले लेने पड़ते हैं कई बार, ताकि उसका बच्चा ना उसकी राह से भटक ना जाए। तू भटक गया था अर्जुन, तू भटक गया था।
तेरी जिंदगी, तेरे फ्यूचर के लिए मैंने किया वो तेरी माँ रोज कहती थी मुझे वापस बुला लो, वापस बुला लो, मेरा बच्चा अकेला पड़ जाएगा। तुझे क्या लगता है कि हर बाप को शौक होता है अपने बेटे को मारने का, क्योंकि वो बाप है, उसका रौब जमाने का? क्या लगता है बेटा? और वापस बुला भी लेता तो क्या करता? और जो छोड़ के चली गई थी तुझे, उसके लिए सड़कों पे मजनू बना घूमता, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता। मैं ये नहीं चाहता था मेरे बच्चे, मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए बना मैं तेरा ठाणेदार, बना मैं तेरा गुनहगार। तू नफरत करता है ना मुझसे? हाँ करता है। तेरी माँ की ना आंखों में देख नहीं था सकता मैं, और खुद को शीशे में देखता था ना तो मुझे खुद से नफरत होती थी, घिन आती थी मुझे अपने आप को देख के। अब बच्चा है तू। डैड, मैं तेरा गुनहगार हूं ना बेटा, है ना? ठाणेदार कहता है ना तू मेरे को? हाँ मैं बड़ा ठाणेदार हूं। अगर अब भी तुझे लगता है ना अर्जुन कि जो मैंने गलत किया, जो कुछ भी जिंदगी में किया वो सब गलत था, तो मैं तेरा कसूरवार हूं बेटा। तुझे जो सजा मुनासिब लगे मुझे कबूल है। बस मेरी एक गुजारिश है बेटा, एक ही गुजारिश है तेरे बाप की, कि खुश रहे, खुश रहे मेरे बच्चे, खुश रहे। तेरा बाप तेरे से और कुछ नहीं चाहता, बस खुश रहे। I don't know. Dad, can I ask you for something? Can you do the same thing that you did years back? जो आपने पहले स्ट्रैटेजी लगाई थी सालों पहले मुझे भेजने की। I think it'll work this time. तो बोल, क्या चाहिए तुझे? I don't know, Dad. I can't be here anymore. मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं प्लीज मुझे यूएस ऑफिस भेज दीजिए। I want to take charge of that. मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा डैड, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे, पर एक वादा कर अपने बाप से, खुश रहेगा, खुश रहेगा। मेरे बच्चे, प्लीज मैं आप दोनों के हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज आप लोग प्लीज मुझसे दूर रहिए। मेरी जिंदगी की फिल्म की कहानी की हैप्पी एंडिंग दे दे प्लीज। बिल्कुल नहीं मैम जी, चाप खा के देखिए मैम जी, एक बार टेस्ट कीजिएगा। खाइए मैम जी, खाइए खाइए, आइए जी, ले जाइए, बिल्कुल नया बना जी, चाप खाइए जी, आओ जी, आओ जी, बिल्कुल नया जी, आ जाओ, मुफ्त को आप ले जाइए, और दे दो, और मुफ्त को आप आइए, ले जाइए मुफ्त को आप, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त में। क्या? क्या डाला आपने? और मैम सोया और मूंगफली थी, सोया और मूंगफली। You are lovely. सोया मूंगफली से एलर्जी, मैंने सोया मूंगफली का। लेके चल। चल चल चल। लवली 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 जा, लवली पुत्र, मत नहीं, आंखें बंद करो। नाउ इमेजिन, आज से 10 साल के बाद आप हैप्पीली मैरिड, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर अपनी ड्रीम गर्ल के साथ
उसके हाथों में अपना हाथ डाल के उसके साथ घूम रही हूँ। कौन दिखाई दे रहा है? क्या क्या हो आप? हे भगवान, इमेजिनेशन में भी दोनों दिखाई दे रही है। वाह। साली छिनाल ठरकी, जान ही निकाल देनी है तेरी मेरे को।